पर पहुंचने पर कैसे प्रतीत होंगे, उसकी कल्पना कीजिएगा। उन सारे सद्गुणों के शिखर स्थान पर आपको एक ही मूर्ति दिखेगी, हमारे अयोध्या के रामलला वहां पर दिखेगी। रामो विग्रहवान। और इसीलिए राम राष्ट्र की आत्मा है। मैं नहीं बोल रहा हूं। वाल्मीकि रामकथा की ओर चलिए। जिस समय भगवान वन में जाने को हुए और ये निर्णय हो गया कि भगवान वन में जाने वाले हैं, अयोध्या के युवकों की टोलियां क्या नारे लगाती है, अयोध्या के उस समय के युवकों की टोलियां क्या बोल रही है, उसकी ओर ध्यान दीजिए। जैसे अयोध्या में वार्ता फैली, अयोध्या का दुखावेग अत्यंत भयंकर था और वे टोलियां बोलकर, नहीं, राम के बिना राष्ट्र बन नहीं सकता, राम के बिना अयोध्या सुनी रहेगी। उनके शब्द बोलता हूं, नहीं तद्भविता राष्ट्रम राष्ट्रम, नहीं तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद्वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। जिस अयोध्या में राम नहीं, वो हमारी अयोध्या नहीं। हम राम के पीछे वन में जाएंगे और जहां श्री राम बस्ती करेंगे, वहीं पर राष्ट्र खड़ा हो जाएगा, अपने आप खड़ा हो जाएगा। राम का और राष्ट्र का यह संबंध है मित्रों। राष्ट्र की आराध्य मूर्ति श्री राम है। और हमारे प्राचीनतम ऋषियों ने एक बात हम लोगों से कही कि राम की जो आराधना करनी है, वह केवल फूल चढ़ा करके नहीं करनी है, नारे लगा करके नहीं करनी है। राम की सच्ची आराधना, और यह केवल राम के बारे में ही कहा गया, राम की सच्ची आराधना करनी हो तो राम के सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, यह राम की सच्ची आराधना है। समर्थ रामदास स्वामी महाराज कहते हैं, राम की पूजा करनी है ना, राम की आराधना करनी है ना, तो एक ही काम करना। उनके बड़े मंगलमय शब्द है, दास मणे रघुनाथा गुण ध्यावा। दास यानी रामदास, दास मणे रघुनाथा गुण ध्यावा। उसके एक एक गुण को अपने भीतर लाने का प्रयास कीजिएगा। हमारी पर्सनालिटी परफेक्ट है कि नहीं, ये देखना होगा ना। मैं आपको हाईएस्ट ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप एंड ह्यूमैनिटी देता हूं। भगवान श्री राम के जो गुण वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में और अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में दिए हैं, उन गुणों की सूची बनाइए। आपको दुनिया में एक भी ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नॉट अ सिंगल बुक यू रिक्वायर टू टेस्ट योर ओन पर्सनैलिटी। दैट इज द बेस्ट चेकलिस्ट। अयोध्या के लोगों का भगवान श्री राम के बारे में क्या मत है, इसका वर्णन अयोध्या कांड में अति सुंदर रीति से किया गया, विस्तार से साथ किया गया। एक राजकुमार का वर्णन है और राज्याभिषेक से पहले, राज्याभिषेक की बात चलने से पूर्व है। भगवान श्री राम की शिक्षा हो गई, उसके पश्चात वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि के साथ जाकर के यज्ञ की रक्षा हो गई, विवाह हो गया। उसके पश्चात श्री राम का व्यवहार देख करके अयोध्या के लोग क्या बोलते, पूरे एक अध्याय में वर्णन है। और वो इतना ह्यूमेन वर्णन है, मानवोचित वर्णन है, मानवीय वर्णन है, क्या आपको ऐसी भनक भी नहीं होगी कि वे भगवान है। मैं तो उनको भगवान ही मानता हूं, लेकिन सब लोगों को उनको भगवान मानने की भी आवश्यकता नहीं। आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में आप उनको सामने रखिएगा और देखिएगा जीवन विकास का सर्वोत्तम आदर्श भगवान श्री राम ही। संसार में कहीं पर भी जाकर के कोई भी एक व्यक्तित्व आप मेरे सामने लाकर खड़ा कीजिए,
अ चैलेंज, मेरी चुनौती है। व्यक्ति के रूप में भगवान नहीं, हम तो उनको भगवान ही मानते हैं, लेकिन भगवान भी मानुषम रूपमास्थाय रावणम जहि संयुगे, मानुषम रूपमास्थाय, मानवीय मर्यादा में रह करके आपको यह कार्य करना है, ऐसी उनको प्रार्थना थी। तो उन मानवीय मर्यादाओं में उन्होंने जो गुण का प्रकर्ष व्यक्त किया है वो अद्भुत है।